तो प्यारे बच्चों नमस्कार। देखो हमने भाई जो रे ऑप्टिक्स में लास्ट में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब हम उसमें आगे शुरू करते हैं मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन। जैसा भाई हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, मिरर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/f। अब इस फॉर्मूले का 12th क्लास में क्या होता है, डेरिवेशन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है हमें ये समझना है, ठीक है। अब देखो हमने बेटा कॉनकेव मिरर के लिए एक इमेज बनाई, रियल इमेज बनाई, और कैसी इमेज बनाई, डिमिनिश्ड इमेज। हम एनलार्ज इमेज के लिए भी सेम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर हम फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, तो हमें इमेज बनाने के लिए जैसे लास्ट लेक्चर में हमने समझाया था कम से कम 2 रे चाहिए, तो उन रे से हमने एक इमेज फॉर्मेशन कर दिया। अब देखो जिस भी सिचुएशन में हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, सब में हमें क्या करना है, 2 ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल के पेयर सर्च करने हैं। तो बेटा हम यहाँ से क्या करेंगे, जो पॉइंट M है मिरर पे, यहाँ से हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ये ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पर। एक चीज़ का ध्यान और रखना है, जैसे हमने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनका एक रिलेशन समझाया था कि r कितना होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। और इस रिलेशन में हमने क्या बोला था, अगर कर्वेचर पार्ट हमारा स्मॉल है तो सारे एंगल कैसे बनेंगे, स्मॉल। और स्मॉल एंगल के लिए बेटा हमने बताया था टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। ऐसे ही साइन थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा को थीटा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, कब यूज़ करेंगे, जब एंगल स्मॉल हो। और यहाँ पर जो हमारा कर्वेचर पार्ट है कैसा कंसिडर करके चल रहे हैं, स्मॉल। अब देखो इसके अंदर हमें 2 ट्राइंगल सर्च करने हैं जो सिमिलर हो। तो एक तो देखो ट्राइंगल हम देख रहे हैं ABP। इस ट्राइंगल के अंदर बेटा ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्लियर है। और इस सोर्स से रे जा रही है, तो ये रे कैसी, इंसिडेंट रे। तो इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, एंगल आई। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी जो एंगल बना रही नॉर्मल के साथ एंगल आई के बराबर होगा, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो भाई ये दोनों एंगल क्या हैं, बराबर। अब ABP और ट्राइंगल A'B'P, ये दोनों ट्राइंगल कैसे, सिमिलर। तो हम क्या यहाँ पर हम नोट करते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल A'B'P, इन दोनों में एंगल ABP किसके बराबर है, एंगल A'B'P के। एंगल ABP ये किसके इक्वल है, एंगल A'B'P। दोनों में एंगल कितना है, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। और दूसरा जो एंगल है APB, ये किसके इक्वल है, ये एंगल है A'P B'। ये एंगल कैसे, अपोजिट एंगल, ठीक है। ये एंगल कैसे है, और हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से भी समझते हैं, बोथ आर सिमिलर एंगल, इक्वल एंगल। तो हम क्या कहेंगे, दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल A'B'P। अब बेटा मैथ में एक प्रॉपर्टी है, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड रेशियो क्या होते हैं, इक्वल। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, AB/A', भाई ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये किसके इक्वल होगा, बेस वाला साइड दोनों का रेशियो। तो किसके इक्वल लिखेंगे हम, BP अपॉन B'P। अब देखो हमने शुरुआत में बताया था 2 हमें ट्राइंगल के पेयर सर्च कर रहे हैं। तो एक तो पेयर हमने ये बना लिया, साइड रेशियो इक्वल है, यहाँ से हमने एक इक्वेशन लिख ली, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ऐसे बेटा हमें दूसरा ट्राइंगल और सर्च करने, 2 ट्राइंगल और सर्च करने हैं जो कैसे हो, सिमिलर। तो इस ट्राइंगल को देखो, एक तो A'B'F, ये ट्राइंगल किसके इक्वल है, ये किसके सिमिलर है, MNP। इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो सारा एक बार, है ना, MNP बेटा ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कैसा है, अपोजिट एंगल। और ये दोनों कितने कितने हैं, 90। तो हम क्या कहेंगे, ऑल्सो ट्राइंगल A'B'F एंड ट्राइंगल MNF आर सिमिलर।
अब भाई अगर ये सिमिलर हैं तो इनके भी साइड रेशियो इक्वल होंगे, तो हम यहाँ से इनके साइड रेशियो इक्वल रखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एन एफ अपॉन एन बी डैश, एन एफ अपॉन बी डैश एफ, सॉरी कितना बनेगा, एफ बी डैश, ये बनेगा। अब देखो भाई ये जो रे थी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो जितना लेंथ ए बी का होगा, जो लेंथ ए बी का है सेम लेंथ किसका है, एम एन का, तो हम यहाँ पे एम एन को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि किसके इक्विवेलेंट है, ये है ए बी के। तो इस इक्वेशन में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी बाई ए डैश बी डैश, ये किसके इक्वल होगा, एन एफ बाई एफ बी डैश। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लें, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन से हम अगर कंपेयर करें तो बी पी अपॉन बी डैश पी, ये किसके इक्वल होगा, एन एफ अपॉन एफ बी डैश। तो यहाँ से लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिखेंगे, बी पी अपॉन बी डैश पी, ये किसके इक्वल है, एन एफ अपॉन एफ बी डैश। अब देखो बेटा कुछ साइन कन्वेंशन यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज़ करेंगे कि जितनी भी डिस्टेंस है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऐसी इमेज की दूरी को हम यहाँ पोल से मेजर करेंगे। तो साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं, जितनी भी डिस्टेंस है उन सबको हम पोल से मेजर करेंगे, ठीक है। तो पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो बी पी है, ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, किसका है, ऑब्जेक्ट का फ्रॉम पोल, इसको हम लिख रहे हैं बेटा यू से। और ये लेफ्ट साइड में है, तो जितनी भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड में होंगी सारी कैसी होंगी, नेगेटिव, तो इसको माइनस यू लिखेंगे। ऐसे ही सी से और पी तक का दूरी, बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला था हमने, कैसा लिखेंगे, माइनस आर। फोकस पॉइंट से पोल का डिस्टेंस कितना था, फोकल लेंथ, तो हम एफ पी को कितना लिखेंगे, माइनस एफ। जैसा हमने बताया था कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव। और भाई जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये हमने यू लिखा, ऐसे ही इमेज डिस्टेंस को हम लिखेंगे बी डैश पी, बी डैश पी को हम क्या लिखेंगे, माइनस का वी। सारे नेगेटिव क्योंकि सारे किस तरफ है, लेफ्ट साइड में। अब देखो प्रॉपर हम इसको वैल्यू में ब्रेक करें तो बी पी हमारे पास वैल्यू है, बी डैश पी, बी डैश पी इमेज डिस्टेंस है, एन एफ बेटा एन एफ। अब देखो जो एन पॉइंट है ये किसके क्लोज है, अब हमें पता है एन इज़ वेरी क्लोज टू, एन इज़ वेरी क्लोज टू पी, भाई ये पी के बहुत नज़दीक है, तो एन को हम यहाँ पर लगभग कितना मान लेंगे, पी। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा बी पी अपॉन बी डैश पी इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ बी डैश। अब इनको प्रॉपर वैल्यू में ब्रेक करें तो बी पी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी डैश पी क्या है भाई, इमेज डिस्टेंस, ये तो प्रॉपर वैल्यू है। पी एफ, पी एफ फोकल लेंथ है, तो इसको भी हम एज इट इज रखेंगे। और बच्चों जो एफ बी डैश है, एफ बी डैश बोले तो ये वाले डिस्टेंस, तो ये हमें कोई बेसिकली कुछ वैल्यू मिल रही है इससे, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे किस में, बी डैश पी माइनस एफ पी। एफ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश पी माइनस एफ पी। अब यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन का यूज करने के बाद जो वैल्यू आती है इनका हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, तो क्या बनेगा, बी पी को कितना लिखे बेटा, माइनस यू, बी डैश पी कितना है, माइनस वी, इक्वल्स टू एफ पी। एफ पी की वैल्यू देखो वहाँ पे कितनी है, माइनस एफ। बी डैश पी, बी डैश पी कितना है, माइनस वी, और एफ पी बेटा एफ पी की वैल्यू कितनी है, माइनस का एफ। ठीक है, तो इनको हम सोल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, यू बाई वी, इधर कितना बचेगा, माइनस का एफ। और भाई यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस वी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा बेटा, ये कितना बनेगा भाई, एफ माइनस वी मल्टीप्लाई होगा तो यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, यू एफ माइनस यू वी इक्वल्स टू माइनस वी एफ।
अब इस पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड किससे करेंगे, बाई यू वी एफ से। जब इसको यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, 1/v। बच्चों ये कितना बचेगा, माइनस का 1/f, और ये कितना बनेगा, माइनस का 1/u। इसको रीअरेंज करेंगे, 1/u इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1/f उधर जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो हम क्या लिखेंगे, 1/v प्लस 1/u किसके बराबर बनेगा, 1/f के। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेसिकली मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हम सबको ध्यान रखना है। इसके अंदर बेसिकली करना क्या है, फिर से ध्यान दो भाई। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उस डायग्राम में हमें दो सिमिलर ट्रायंगल के पेयर सर्च करने हैं। जब हमें दो सिमिलर ट्रायंगल मिलेंगे तो प्रॉपर्टी क्या है, उनके साइड रेशियो क्या होते हैं, इक्वल। सिमिलर ट्रायंगल के साइड रेशियो क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो इसको भी नोट कर लो, देयरफॉर देयर साइड रेशियोज आर इक्वल, और इक्वल। तो बच्चों एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर आगे हम शुरू करते हैं। हाँ, तो बच्चों देखो भाई, ये जैसे हमने मिरर फॉर्मूला यहाँ पर प्रूव किया, ऐसे इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी, काफ़ी बार ना मैग्नीफिकेशन, जैसे हमने पढ़ा था क्लास 10th में, मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला था मिरर के केस में, है ना। इन केस ऑफ मिरर अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो ये क्या लिखते हैं हम, बेटा हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जनरली हम ऐसे लिखते हैं, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। और हम इसको मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस की टर्म में लिखें तो क्या लिखते हैं, -v/u, है ना। तो ये भी यहीं से ड्राइव होता है बेसिकली। देखो हमने AB/A', अब यहाँ पे बेटा ये B' है, सॉरी। देखो A', क्या है, इमेज। अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन है क्या, मैग्नीफिकेशन है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, हाइट ऑफ इमेज कितना है, A', तो इसको हम लिख रहे हैं, इसको हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, A', B', और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, AB। अब बेटा देखो A', अपॉन AB, अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो कितना लिख सकते हैं इसको, B', रेसिप्रोकल कर देंगे हम इक्वेशन 1 का, A', B' AB मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें B', अपॉन BP। अब बच्चों देखो साइन कन्वेंशन का अगर हम ध्यान रखें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से अबाउ जितनी भी हाइट होंगी उनको हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, और इसके नीचे अगर जितनी भी हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जितना भी लेंथ होगा, हाइट होगा, उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। ऐसे ही पोल से लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल जितनी भी डिस्टेंस होंगी उन सबको कैसा ले रहे हैं हम, नेगेटिव, जैसे साइन कन्वेंशन हमने यूज़ करें। और राइट में जितनी भी डिस्टेंस होंगी उन सबको कैसा कंसिडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को पॉजिटिव। तो भाई यहाँ पर हम ऐसे ही वैल्यू पुट करेंगे इनकी। तो हाइट ऑफ इमेज को हम कैसे लिखें, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, नीचे है तो कैसे लिखेंगे, नेगेटिव। तो ये कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा माइनस का HI अपॉन, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ रखा है। ऐसे ही जो B', है, B' क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और लेफ्ट में सारी डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव। तो B' क्या है, इमेज डिस्टेंस हो रही, तो इसको हम कितना लिखेंगे, माइनस का V। और भाई BP क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको कैसा लिखेंगे, माइनस का U। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस इधर आ जाएगा। तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं जनरली, HI/H किसके बराबर है, माइनस का V/U। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा किसका बन जाता है, ये होता है मैग्नीफिकेशन का। अब मैग्नीफिकेशन एक टर्म है, सबको ध्यान रखना बेटा, सबको क्या ध्यान रखना है कि जो मैग्नीफिकेशन है ये बेसिकली हमें क्या बताती है, इट टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ इमेज, कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है या ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज लार्जर है या सिमिलर साइज है। क्लियर है। तो
इतने को भाई सारे अच्छे से नोट कर लो, बाकी बेटा हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।